परमेश्वर के पवित्र लोगों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में हर जगह, हर इलाके में, हर कंपनी, हर ऑफिस में, जगह जगह, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। और वो सीसीटीवी कैमरे हमारा हाल चाल, हमारी एक्टिविटीज किसी ना किसी को बताते हैं। एक जगह मालिक बैठकर अपनी पूरी कंपनी को और सारे वर्कर को एक जगह बैठकर देखते रहता है। मैं और आप भली भांति जानते हैं कि कैमरा लगा होता है और वो कैमरा हमारी सारी हरकतों को, हमारे बोलचाल, हमारे उठने बैठने को, सबको कैच करता है और सारा डेटा जमा हो जाता है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मसीह जीवन जीते समय बड़ी गंभीरता के साथ में अपने जीवन को बड़ी गंभीरता के साथ में जिए, क्योंकि कोई आपको नोटिस कर रहा है। आपके हालचाल को, आपके सोच विचार को, आपके उठने बैठने, चलने फिरने को कोई पूरी रीति से जांच रहा है और परख रहा है, लिख रहा है, नोटिस कर रहा है। और मेरे और आपकी जिंदगी का सारा डेटा परमेश्वर के पास में सुरक्षित है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, मेरी पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे। भजन संहिता 139, साम्स चैप्टर 139, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 वर्स 1, 2, 3, ऐसे आगे पढ़ते जाएंगे। हे यहोवा, हाँ, दाऊद यहाँ पर कहता है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। अभी दाऊद देखो क्या कहता है, तू मेरे उठने को, मेरे बैठने को जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे विचारों को बहुत दूर से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने, मेरे लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। मेरे पूरे चाल चलन का भेद परमेश्वर तू जानता है। हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मुझे आगे पीछे घेर कर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता अपना है। हाथ तू मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए बहुत कठिन है। यह गंभीर, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर, मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। अभी दाऊद कहता है, बहुत अद्भुत और गंभीर बात कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। या तेरे सामने से मैं कहां भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं, अगर मैं आसमान में, आकाश पे चढ़ जाऊं, तो तू वहाँ है। तो तू वहां पर है। यदि मैं अपना बिछौना अधलोक में बिछाऊं, अगर मैं अधलोक में जाकर सो जाऊं, तो वहाँ भी तू है। वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, अगर मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहाँ भी तू, हे परमेश्वर, वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हाँ जी। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। अभी दाऊद हर जगह परमेश्वर को देख रहा है। सबसे पहली बात वो कहता है, मेरा उठना बैठना, चलना फिरना, लेटना, मेरे मुंह के शब्दों को, मेरे मन के ध्यान को
तू देख रहा है, परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। यह सच है मेरी बहनों, मेरे भाइयों। अगर आज का संदेश आपने ध्यान पूर्वक सुन लिया, जैसे सीसीटीवी कैमरे के सामने अगर आपको मालूम पड़ जाए ये सीसीटीवी कैमरा मुझे कैच कर रहा है, मेरी हरकतों को कवर कर रहा है, सारा मेरा हालचाल ये कैमरे के जरिए कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सभ्य शरीफ इंसान के समान बिल्कुल अच्छी रीति से आप उस कैमरे के सामने रहेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक कैमरे से हम इतना डरते हैं, इतना भयभीत होते हैं, उसके सामने सभ्य और बड़े भोले भाले बन जाते हैं बस एक कैमरे को देखकर, जहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगरानी में हैं। जब एक वर्ड को हम पढ़ लेते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो हम तुरंत बिल्कुल सावधान हो जाता, टेंशन हो जाते हैं। कोई हमको कवर कर रहा है, कोई हमको कैच कर रहा है, कोई हमारे हालचाल को कवरिंग कर रहा है, किसी की नजर हमारे ऊपर है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसका 12 पद को पढ़ लेंगे। तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। अंधकार हमको परमेश्वर से ना छुपाएगा। एक बात याद रखो, अंधेरे में शायद कैमरा आपको कैच ना करे, कवर ना करे, लेकिन दाऊद कहता है अंधकार मुझे कभी भी तुझसे छुपा नहीं पाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी। रात भी दिन के समान, दिन के जैसे प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा, क्योंकि हे परमेश्वर तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान, दोनों एक समान है। जब तक आप परमेश्वर को समझे नहीं, तब तक आप सुधर नहीं सकते। देखो, परमेश्वर को समझने के बाद ही हम सुधर जाएंगे। अगर हमें मालूम पड़ गया ना कि परमेश्वर हमें नोटिस कर रहा है, परमेश्वर मेरे हरकतों को कवर कर रहा है, अगर परमेश्वर की नजर मुझ पर है, अगर हम सही से जान गए ना, दाऊद कहता है अंधियारा मुझको तुझसे छुपा नहीं पाएगा। हे परमेश्वर तेरे लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है। मैं इंसान हूं, मैं अंधेरे में नहीं देख सकता। मैं इंसान हूं, मैं खिड़की के उस तरफ नहीं देख सकता अगर खिड़की बंद है। अगर पर्दा लगा हुआ है तो मैं उस पर्दे के उस तरफ नहीं देख सकता, मैं दीवार की उस तरफ नहीं देख सकता, मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता। लेकिन क्या दरवाजा, खिड़की, पर्दा, दीवार कि इस तरफ हम अगर छुप जाए तो क्या परमेश्वर हमको नहीं देख सकता? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, दाऊद कहता है परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है। उसकी आंखें सदैव हम पर लगी रहती है, और इसलिए पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय पद 9। दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय पद 9। देख, यहोवा की दृष्टि सारे पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। ऐसे लिखा है, परमेश्वर की नजर, दृष्टि इस पृथ्वी पर घूमती रहती है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर हमेशा उसकी आंखें घूमती रहती है। देखो, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ना तो ऊंघता है और ना ही सोता है। जो परमेश्वर ना तो ऊंघता है ना तो सोता है, कैमरा फेल हो जाएगा, अगर लाइट चली गई कैमरा फेल हो जाएगा, तूफान आंधी आ गया कैमरा फेल हो जाएगा, उसका डेटा खराब हो सकता है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर इसलिए घूमती रहती हैं
कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है। देखो, परमेश्वर मन को देखता है, उसकी आंखें हमारे मन को पढ़ लेती है। कोई भी इंसान आपके मन को नहीं पढ़ सकता, कोई भी कैमरा आपके मन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपके मन को पढ़ लेती है। इस समय जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, आपके मन को प्रभु पढ़ रहा है। इस समय आप क्या सोच रहे हैं, इस समय आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट्स क्या हैं, इन सब को परमेश्वर ने पढ़ा है, इन सब को परमेश्वर ने पढ़ के रखा है। दाऊद कहता है, मेरे मुंह के शब्द को, मेरे मन के ध्यान को तू दूर से जान लेता है। परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर आपके और मेरे मन को और हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द को, जो अभी निकला नहीं है, उसको परमेश्वर पहले ही पढ़ लेता है, पहले ही जान लेता है कि अब हमारे मुंह से क्या निकलेगा। इसलिए हम उसको गॉड कहते हैं, और गॉड का मतलब है बनाने वाला, चलाने वाला और नाश करने की शक्ति, मतलब मिटाने की शक्ति रखने वाला। उसी को तो हम गॉड कहते हैं, जो हमारे आदि अंत को जानता है, जो हमारे पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस को जानता है, जो हमारे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को जानता है। उसी को तो हम गॉड कहते हैं, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं, जो एक जगह बैठकर सबका ज्ञान रखता है, उसको सर्वज्ञानी कहते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ है, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। जो सर्वज्ञानी है, उसी को तो हम परमेश्वर कहते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, एक पद को पढ़ लेंगे। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 20। लूक चैप्टर 10 वर्स 20। तो भी इससे आनंदित मत हो। यीशु ने कहा कि इस संसार की कोई भी बात से तुम आनंदित मत हो, कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा तुम्हारे वश में, इस बात से आनंदित मत हो, परंतु इससे आनंदित हो, परंतु एक बात से तुम आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। देखो, हमारे नाम जो है वो स्वर्ग में लिखे हुए हैं। स्वर्ग में परमेश्वर के पास एक किताब है, और उस स्वर्गीय किताब में हमारा नाम दर्ज है। मैं और आप जैसे ही इस दुनिया में पैदा हुए, हमारा नाम अस्पताल से महानगर पालिका में सरकारी रिकॉर्ड में आ जाता है। मैं और आप जिस देश के नागरिक हैं, उस देश के रिकॉर्ड में मेरा और आपका नाम आ जाता है। जानते हो, मेरा और आपका नाम सरकार के पास हो ना हो, लेकिन परमेश्वर के पास मेरा और आपका नाम है। स्वर्ग में एक किताब है जिसमें हर किसी का नाम लिखा हुआ है। अब वो किताब में मेरा और आपका नाम लिखा है। बाइबल कहती है, क्या ये हो सकता है? यशायाह 49 अध्याय, बुक ऑफ आइजैक चैप्टर 49 वर्स 15, वहां ऐसा लिखा है, क्या ये हो सकता है कि एक मां अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ दे या त्याग दे? परमेश्वर कहता है, हां, ऐसा हो सकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुझे भूलूंगा, ना तो मैं तुझे त्यागूंगा, और ना ही मैं कभी तुझे धोखा दूंगा। परमेश्वर कहता है कि तेरा नाम मैंने अपनी हथेली पर लिख लिया है। मैं जब छोटा था, मेरी मम्मी मुझे कुछ भी बाजार से सामान लेने के लिए भेजती थी, भले वो 2 हो या 3 हो, वो मैं अक्सर, मेरे बुद्धि से वो निकल जाता था, तो मैं पेन से क्या करता था, हथेली पर लिख लेता था। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती थी, जो जरूर लाना है, भूलना नहीं, माँ जब कहती थी तो मैं उसको अपनी हथेली पर लिख लेता था, ताकि वो बार बार मेरे सामने रहे। प्रभु के लोगों, इस दुनिया में कोई आपको जानता हो या ना जानता हो, गवर्नमेंट के पास में आपका रिकॉर्ड हो या ना हो, आपके ऑफिस में आपको कोई जानता या नहीं जानता, आपके इलाके में, आपके नगर में,
राशन कार्ड में, सरकारी दस्तावेज में आपका नाम हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखो, परमेश्वर के पास एक किताब है। यीशु ने कहा, इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में, लेकिन इस बात से खुश हो जाओ कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। परमेश्वर के लोगों, मेरा नाम, आपका नाम, संसार के प्रत्येक व्यक्ति का नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए। स्वर्ग में कई प्रकार की पुस्तक है। एक हमारे नाम की पुस्तक है, एक हमारे काम की पुस्तक है, फिर एक अनंत जीवन पाने वालों पवित्र लोगों के नाम एक पुस्तक में लिखे गए। एक पुस्तक है जो मेमने की पुस्तक है, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर के पास एक पुस्तक है और उस पुस्तक में, उस किताब में हमारी चर्चा, हमारे कामों की चर्चा, हमारे शब्दों की चर्चा प्रभु ने करके रखी है। एक वचन को पढ़ लेंगे, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 16। मलाकी की किताब 3 अध्याय और 16 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बात की। जब परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर के लोगों ने, ऐसा लिखा है, जब आपस में बातचीत की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था, और परमेश्वर उनकी ध्यान रखकर सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और जो परमेश्वर से डरते थे और उसके नाम का सम्मान करते और थे, परमेश्वर का सम्मान करते थे, उनके स्मरण करने में परमेश्वर उनको स्मरण, उनको याद करता है, और उनके लिए परमेश्वर ने उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। परमेश्वर के सामने किताब लिखी जाती थी। एक बात याद रखो, अगर आप परमेश्वर के हो, अगर आप परमेश्वर का सम्मान करते हो, अगर आप परमेश्वर से डरते हो, तो आप कुछ भी जो भी कहते हो वो परमेश्वर के सामने वो किताब में लिख दिया जाता है। मेरे और आपके शब्द, जो भी कुछ हमने कहा, जो भी कुछ हमने बोला है, वो शब्द परमेश्वर के सामने नोट कर दिए जाते, लिख दिए जाते। अब हमारे सारे शब्द लिख दिए जाते हैं। देखो, मोबाइल पर अगर मैं यहां से बैठकर, इंडिया से बैठकर अमेरिका फोन करूं, अभी कॉल करूं, हेलो ऐसा कहूं, तो तुरंत वहां पर से आवाज आती है, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अगर मैं कहूं, हाँ मैं पास्टर अनिल पात्रे बोल रहा हूं, हाँ जी बोलिए बोलिए बोलिए। इतने हजारों किलोमीटर दूर मेरे शब्द, ये हवा में जो रेस है वो पकड़कर तुरंत वहां पर पहुंचा देते हैं। मेरी आवाज तुरंत वहां पहुंच जाती है। क्या परमेश्वर के पास ऐसा सिस्टम नहीं है? क्या जब मैं और आप, हम आपस में बात करते हैं, तो क्या परमेश्वर के पास ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो आवाज स्वर्ग में आती होगी और परमेश्वर ध्यान रखकर सुनता है? मलाकी 3:16 में अभी हमने पढ़ा, जब भी परमेश्वर का भय मानने वाले बात करते हैं, परमेश्वर सुनता है। और जानते हो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, पढ़ लेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 और 36 पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय और 21 पद। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। मत्ती 12:36। हाँ पढ़े। और मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, देखो, जो भी बातें हम कहेंगे न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। अब हम लेखा कैसे देंगे? इतनी ढेरों सारी हमने बातें की हैं, हम लेखा कैसे देंगे? जानते हो,
हमारी बातों को मलाकी 3:16 के अनुसार लिख दिया जाता है, वो टाइप हो जाती है, वो किताब में आ जाती है। जैसे आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आप बोलो, वो टाइप हो जाएगा और वो संदेश वहां चला जाएगा। इसी प्रकार से जब मैं और आप परमेश्वर के लोग जब बात करते हैं तो हमारे शब्द जो है उस किताब में जो परमेश्वर के पास है उसमें टाइप हो जाते हैं। और एक दिन न्याय के दिन परमेश्वर न्याय के दिन वो किताब हमारे सामने रख देगा। तुमने इतने शब्द कहे, तुम्हारे शब्द इस प्रकार के थे, तुम्हारी बोली, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा चरित्र इसी टाइप का था। इसलिए भजन 139 में सब बातें लिख देता है कि तू मेरा उठना बैठना चलना फिरना, मेरे मन के ध्यान को और मेरे मुंह के शब्द को तू दूर से जान लेता है। हमें कोई नोटिस कर रहा है, हमें कोई जांच रहा है, हमें कोई परख रहा है। अगर वो हमको जांच रहा है, अगर वो हमको परख रहा है, अगर कोई हमको लिख रहा है, हमारे चाल चलन को, हमारे जीवन को अगर कोई कैमरा कैच कर रहा है तो हम बिल्कुल सावधान हो जाएंगे और ठीक से जीवन जिएंगे। अगर आप ये जान ले कि परमेश्वर आपको नोटिस कर रहा है तो फिर आपका जीवन कैसा होना चाहिए। एक बार यीशु आगे आगे जा रहे थे, 12 चेले पीछे पीछे आ रहे और वो आपस में कुछ बात करते हुए आ रहे। और जानते हो, जब यीशु घर में आ गए तब उन्होंने चेलों से पूछा, तुम पीछे रास्ते में क्या बात करते आ रहे थे? तब सब खामोश हो गए। वो पीछे क्या बात करते आ रहे थे, वो यीशु को सामने आगे चल रहे यीशु, वो सब कुछ मालूम था। कई बार हम किसी की चुगली करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, किसी के बारे में गलत कहते हैं तो अचानक आवाज धीमी हो जाती है। फलाने ने ऐसा किया, उसका ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल आवाज धीमी हो जाती है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, धीमी आवाज करके हो सकता है हमारी आवाज कोई इंसान ना सुने, हो सकता है हमारी आवाज कोई इंसान ना सुने, लेकिन क्या धीमी आवाज को खुदा नहीं सुन सकता? हमारे दिल की आवाज हमारे मुंह पर आने से पहले, हमने जो मन में सोचा है वो मुंह पर लाने से पहले वो खुदा के पास वो आवाज पहुंच जाती है, वो आवाज खुदा के पास चली जाती है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब भी आप किसी से बात करते हो तो एक बात याद रखना, आपके मन का ध्यान और आपकी बात, आपके शब्द परमेश्वर के कानों तक पहुंच जाते हैं। सोचो, जिस परमेश्वर ने इस करोड़ों की भीड़ को करोड़ों कान बांट दिए, हर इंसान को 2-2 कान दे दिए, क्या आपको ताज्जुब नहीं लगता कि जिसने करोड़ों कान बांटे इंसान को, क्या उसके कान नहीं होंगे? जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको कान दिए उसके भी कान है, जिस परमेश्वर ने मुझे और आपको आंख दी उसके भी आंख है। वो बराबर हमें देखते रहता है, बराबर हमें सुनते रहता है। और हम तो यहां तक कहते हैं कि दीवारों के भी कानें होती है, दीवार के भी कान होता है भाई, दीवार भी सुनती है। मेरे बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एस्तर की किताब में एक बात लिखी है, जब राजा को नींद नहीं आ रही थी तब राजा ने जो उसके कर्मचारी है, जो काम करने वाले लोग हैं, उन दिनों में ऐसा होता था कि राजा के महल में जो भी कोई काम करता था उसके कामों को उस किताब में लिख दिया जाता था। राजा को जब नींद नहीं आ रही थी तो राजा ने कहा वो किताब लाओ, मेरे लोगों ने क्या क्या काम किए मुझे मालूम करना है। राजा ने वो किताब मंगवाई। पढ़ लेंगे उस बुक को, बुक ऑफ एस्तर चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। एस्तर की किताब अध्याय 6 और 1, 2 और 3 पद पढ़े।
हाँ, नेहमिया, एस्तर, अय्यूब, भजन संहिता। एस्तर की किताब 6 अध्याय 1 से 3 तक। उस रात राजा को नींद नहीं आई। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से और इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। देखो, एक इतिहास की पुस्तक होती है जिसमें रिकॉर्ड होता है। उन दिनों में राजा के दरबार में, राजा के महल में, राजा के संगी साथी या राजा के लिए काम करने वालों की एक किताब होती थी जिसको इतिहास की किताब कहते थे। वो इतिहास की किताब, राजा को नींद नहीं आ रही थी तो राजा ने वो किताब मंगवाई। हाँ, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और वो किताब राजा को पढ़कर सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला, उसमें ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा शर्स के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, हाँ, उनमें से बिक्ताना और तेरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी। जब 2 लोगों ने जालसाजी की, राजा के ऊपर हमला करने की कोशिश की और उसको बर्बाद करने की कोशिश की, उसके विषय में गलत युक्ति, जब राजा के विषय में 2 लोगों ने ऐसी युक्ति की, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। उसे एक व्यक्ति है जिसका नाम मोर्दके है, उसको ये बात मालूम पड़ी और उसने ये बात प्रकट कर दी, लोगों को बताया कि देखो ये 2 लोग ऐसा काम करने वाले, राजा के ऊपर घात करने वाले, राजा के ऊपर हमला करने वाले। ये बात मोर्दके ने प्रकट की। हाँ, तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? हाँ, राजा कहता है कि देखो मोर्दके ने इस बात को प्रकट कर दिया जो राजा के ऊपर हमला होने वाला है। तब मोर्दके को इसका क्या फल मिला? मोर्दके को क्या उसकी प्रतिष्ठा की गई, सम्मान दिया गया, उसको आदर दिया गया, उसके लिए क्या किया गया? अब राजा ने जब इतिहास की किताब पढ़ी तो देखा राजा के ऊपर हमला करने वाले 2 लोगों के विषय में उनका पर्दाफाश करने वाला मोर्दके, ये तो बहुत बड़ी आदमी है। फिर मोर्दके के बारे में, मोर्दके के लिए क्या किया गया? हाँ, आगे पढ़े। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? हाँ, राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मोर्दके ने इतना बढ़िया काम किया, इतिहास की किताब में लिख तो दिया, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दुनिया की कोई किताब में शायद अपने बहुत बेहतरीन काम की हो, बहुत अच्छे काम की हो, लेकिन हो सकता है कि उसका प्रतिफल, उसका बदला आपको नहीं मिला। हो सकता है गवर्नमेंट आप सर्वेंट रहे हो, सरकारी मुलाजिम आप रहे हो, सरकारी नौकर आप रहे हो और आपने बहुत बढ़िया देश की सेवा की, देश के लिए काम किया और रिकॉर्ड में आपका नाम है, लेकिन आदर सम्मान शायद नहीं मिला। कई देश के लोगों ने बहुत बेहतरीन देश की सेवा की, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उसका प्रतिफल उनको नहीं मिल पाया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या परमेश्वर के यहां भी ऐसा कुछ है कि आपने जो कठिन परिश्रम किया है, क्या उसका प्रतिफल आपको नहीं मिला? एलिशा और गेहजी एक घर में अक्सर आया करते थे और वो बहन बड़ी सेवा इस प्रभु के दास के लिए किया करती थी। उसने घर की ऊपरी कोठरी पर एलिशा के लिए एक पलंग, एक मेज, कुर्सी, दीवट, ठहरने का अच्छा इंतजाम करके रखा था। जब जब एलिया वहां से गुजरता, खाना खाता, वहां आराम करता, प्रार्थना करता और वहां से जाता। एक दिन एलिशा ने अपने सेवक गेहजी से पूछा, इस स्त्री ने बड़ी हमारी सेवा की है, क्या इस स्त्री को इस सेवा का प्रतिफल नहीं मिलना चाहिए? मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है कि गेहजी को एलिशा ने कहा, जा इस स्त्री से पूछ, क्या तेरे नाम की चर्चा, प्रसिद्धि, वाहवाही क्या शहर में या राजा के सामने की जाए?
तो उस स्त्री से जब पूछा गया तो कहने लगी, मैं तो घरेलू स्त्री हूं, मैं तो घर में ही रहती हूं, मेरी चर्चा, मैं फेमस प्रसिद्ध होकर या मेरी वाहवाही होकर मैं क्या करूंगी। तब गेहजी ने कहा ये स्त्री बांझ है, इसको बच्चा नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, इसकी वास्तविक आवश्यकता प्रभु के दास ने जान ली। और तब एलीशा ने कहा कि प्रभु तुझे एक बेटा देगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस स्त्री को बेटा हुआ। आपके और मेरे जीवन में जो कुछ भी हम काम करते हैं, हमारे तमाम भले काम परमेश्वर रिकॉर्ड में रखता है। ऐसे लिखा है कि पवित्र लोग सामर्थ पर सामर्थ प्राप्त करते जाते हैं। आपको प्रभु ने देखा है, मुझे प्रभु ने देखा है, मेरा आपका चेहरा प्रभु जानता है। उसने हथेली पर मेरा और आपके चेहरे को खोद लिया है। उसने जकई को, जो गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ था, यीशु ने जकई को कहा, हे जकई झट नीचे उतरा। वो जकई का नाम जानता है। यीशु ने कहा यह सच्चा इस्राएली है। नतनिएल के बारे में कहा यह सच्चा इस्राएली है, इसके मन में कोई कपट नहीं। यीशु नतनिएल से पहली बार मिला, लेकिन नतनिएल के विषय में यीशु ने कहा यह सच्चा इस्राएली है, इसके मन में भी कपट नहीं है। नतनिएल कहने लगा, हे प्रभु हमारी मुलाकात कब हुई? यीशु ने कहा जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे खड़ा था तब मैंने तुझे देखा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, हम कहां पर हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं? यह प्रभु लिख रहा है। और अगर लिख रहा है, अगर हमारा चाल चलन रिकॉर्ड हो रहा है, तो कितना भय की बात है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। जब एलीशा के पास नामान कोढ़ी आया और वो चाहता था उसका कोढ़ की बीमारी के लिए एलीशा दुआ करे और कोढ़ की बीमारी निकल जाए, लेकिन एलीशा ने नामान से मिलने से इनकार किया और कहा उसे कह दो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए, तू चंगा हो जाएगा। लेकिन नामान कोढ़ी जो सेनापति है, उसे बड़ा गुस्सा आया क्योंकि एलीशा मिलने नहीं आया। उसे चाहिए था कि वो चाहता था कि एलीशा आकर उसके रोगों पर हाथ रखे, उसके लिए दुआ करे, उससे भेंट करे, उससे बात करे। तब बाइबल ये कहती है नामान क्रोधित होकर चला गया। तब उसके सेवकों ने उसे समझाया, क्या अगर कोई कठिन आज्ञा प्रभु का दास, प्रभु का जन तुझे देता तो तू क्या नहीं करता? जब उसने सरल और आसान एक आज्ञा दी, इसे कर ले। और जब सेवकों ने उसे मना लिया और वो यरदन नदी में पहली डुबकी, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी, चौथी डुबकी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, और जैसे उसने 8वीं डुबकी लगाई और बाहर आया, 7 डुबकी लगाई, जैसे उसने 7 डुबकी लगाई, वो 7वीं डुबकी में जैसे बाहर आया, वो बिल्कुल चंगा हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तब उसने एलीशा के लिए पुरस्कार देने की कोशिश की, उसको कुछ भेंट देने की कोशिश की। सोना, चांदी, मखमली और बैजनी वस्त्र लेकर आया। वो बहुत सारी महंगी महंगी चीजें वो एलीशा को गिफ्ट देने लाया। एलीशा ने नहीं लिया। एलीशा ने कहा यह समय धन बटोरने का नहीं। और नामान उन सारी चीजों को लेकर चल पड़ा। अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा है कि एलीशा का सेवक गेहजी दौड़कर नामान कोढ़ी के पास पहुंचा और कहने लगा अभी भी कुछ युवक लोग मेरे स्वामी एलीशा से मिलने आए हैं और उनको कुछ देने के लिए हमारे पास नहीं है। तब नामान ने
अपना रथ पर उसे चढ़ाकर कहा, जो चाहे तू लेना चाहे तू ले ले। और नामान कोढ़ी के कहने पर ऐसे लिखा है कि गेहजी ने बहुत सारा सोना चांदी धन एक पोटली में बांधकर वो दौड़कर अपने तंबू में गया और वहां सबको छुपा दिया। एलीशा ने गेहजी को बुलाकर पूछा, तू कहां गया था और कहां से आ रहा है? जानते हो, गेहजी कहने लगा, जो एलीशा का सेवक है, कहने लगा, तेरा दास कहीं नहीं गया। अब एलीशा कहता है, जब तू नामान के रथ की तरफ सोना चांदी लेने के लिए दौड़ रहा था और लेते हुए मैंने तुझे देखा है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी के चारों ओर घूमती रहती हैं। मेरे दिल का हाल, मेरा सोचना, मेरा बोलना, मेरा उठना बैठना प्रभु जानता है। वो आपके जीवन को जानता है, आपके भले काम, आपके बुरे काम, आपके अच्छे काम, सब कामों को वो जानता है। उसके लिए कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वो पहुंच ना पाए। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि एलीशा ने गेहजी को कहा कि तू नामान से सोना चांदी नहीं, लेकिन तू उससे कोढ़ लेकर आया है और ये कोढ़ तेरे ऊपर अब बना रहेगा। और ऐसे लिखा है, गेहजी कोढ़ी हो गया। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि यहां मुझे परमेश्वर नहीं देख सकता, यहां कोई नहीं देख सकता। दूरी, अंधेरा, पर्दा, खिड़की, दरवाजा, दीवार, इन सब को हम पाप करने का साधन बना लेते हैं और हमें लगता है यहां कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन उसकी आंखें के सामने ये सब कुछ बेपर्दा है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे इब्रानी की किताब 4 अध्याय और 13 पद। इब्रानी की किताब 4 अध्याय पद 13। सृष्टि की कोई वस्तु, सृष्टि की, संसार की, सारी कायनात की कोई भी वस्तु उससे छिपी नहीं, परमेश्वर से छुप नहीं सकती। सृष्टि कभी भी उसके बनाने वाले से छुप नहीं सकती। जिससे हमें काम है, जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने, परमेश्वर की आंखों के सामने सब वस्तु खुली और प्रकट है। परमेश्वर के आगे सब वस्तु खुली हुई है और बेपर्दा है। कोई भी सृष्टि की चीज परमेश्वर से छुप नहीं सकती। संसार कभी भी परमेश्वर से छुप नहीं सकता। मैं और आप परमेश्वर से कभी छुप नहीं सकते। हम उसके सामने खुले हुए हैं और बेपर्दा है। वो हमारे मन की बात को जानता है, वो हमारे विचारों को जानता है, वो हमारे ख्याल को, हमारे कदम कदम को वो जानता है। अगर परमेश्वर मुझे और आपको भली भांति जानता है, अगर वो ठीक रीति से मुझे और आपको जानता है, अगर वो उसकी आंखों से हमें देख रहा है, हमारे मुंह के शब्द को वो लिख रहा है, हमारे मन के ध्यान को वो अगर लिख रहा है, हम कहां गए थे, हम क्या कर रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी कभी हम इंसान को बेवकूफ बना देते हैं। जब हमसे पूछा जाता है कहां गए थे, तो हम बराबर झूठ कह देते हैं। और झूठ, छल हम खुदा के सामने कभी नहीं कर सकते। जब हम प्रेरितों के काम 5 अध्याय पढ़ते हैं और लिखा है, हनन्याह खुदा के भवन में, घर में आया और पतरस के पास आकर कहने लगा, मैंने भूमि बेची है और ये इतने दाम में बिकी है, और वो दाम देने लगा। तो पतरस ने कहा, क्या जो जमीन तूने बेची वो इतने में बिकी है? उसने कहा, हाँ, इतने में बिकी है। जानते हो, पतरस ने कहा, तूने
पवित्र आत्मा से झूठ कहा है, तूने परमेश्वर से झूठ कहा है। और ऐसे लिखा है, हनन्याह वहीं गिर पड़ा और मर गया। थोड़ी देर बाद हनन्याह की पत्नी सफीरा आई और पतरस ने उससे भी पूछा भूमि कितने की बिकी थी, और उसने भी झूठ कहा। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम किसी को भी मूर्ख बना सकते हैं, किसी को भी झूठ बोलकर वातावरण, हालात, स्थितियों को पलट सकते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, एक आंख हमें देख रही है, एक कान हमें सुन रहा है। दाऊद के समान हम ये कहना चाहिए, परमेश्वर मैं कहीं भी चला जाऊं, मैं तेरी आत्मा से ओझल नहीं हो सकता, तू बराबर मुझे देख रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आज जब हमने परमेश्वर के वचन के द्वारा ये सीख लिया कि परमेश्वर मुझे नोटिस कर रहा है, परमेश्वर मेरे शब्द, मेरे मन के ध्यान को जानता है, हर जगह उसकी आंखें है। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम छुप सके, उससे ओझल हो सके। अगर हम उसके सामने हैं, तो पाप, अपराध, छल, कपट ये हमारे जीवन में क्यों है? आज हम निर्णय ले, फैसला करें कि परमेश्वर तू मुझे देख रहा है और एक दिन उसका हिसाब तू लेगा। एक आखिरी बात पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब, प्रकाशित वाक्य की किताब 20 अध्याय और 11 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 11 to 15। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सफेद सिंहासन देखा, और उसको जो उस पर बैठा हुआ और उस पर जो बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उनके लिए जगह न मिली, उनके लिए जगह नहीं मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। फिर मैंने छोटे बड़े और मरे जिंदे सब लोगों को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। ऐसे लिखा है, पुस्तकें खोली गई। पुस्तक नहीं, पुस्तकें खोली गई। आपके भले, आपके बुरे, आपके बोलने, आपके सोचने, हर काम की पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और भी किताब खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। अभी ध्यान से सुनो, परमेश्वर ने एक जीवन की पुस्तक लिखी है जिसमें मेरे जीवन का, आपके जीवन का, प्रत्येक इंसान के जीवन का एक रिकॉर्ड है। हाँ, आगे पढ़े। समुद्र ने उन मरे हुओं को, हाँ, जो उसमें थे दे दिया। समुद्र ने जो मरे हुए थे उनको दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। मृत्यु और अधोलोक में जितने लोग मरे हुए थे, मृत्यु और अधोलोक ने खुदा को दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। सबके काम लिखे गए, सबका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु, ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम, अभी ध्यान से सुनो, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला। आपका नाम जीवन की पुस्तक में है। अगर आपने पापों की क्षमा के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में जल में डूबकर बपतिस्मा लेकर एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में है।
मूसा इस बात को जानता था और उसने खुदा से कहा, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है। मूसा ये बात को जानता था, मूसा का नाम जीवन की पुस्तक में था। तमाम पवित्र लोग जो खुदा की खिदमत करते, सेवा करते, उसके भय में चलते, उनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने कहा इस बात से आनंदित मत हो कि आत्माएं तुम्हारे वश में, परंतु इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है। आपका नाम स्वर्ग में लिखा गया है और आपका काम, नाम और नीचे काम। अगर आज तक काम ठीक नहीं है तो अपने काम को ठीक कर ले। परमेश्वर के विषय में दाऊद भजन 16 में कहता है, मैंने मेरे परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है और वो मेरे दाहिनी ओर रहता है, इसलिए मैं ना गिरूंगा ना टलूंगा। आप परमेश्वर को सामने रखें। जानते हैं, जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को व्यभिचार करने के लिए पकड़ा, तब यूसुफ ने उस स्त्री को कहा, ये अपराध करके मैं परमेश्वर की नजर में, उसकी दृष्टि में अपराधी ठहरूंगा। यूसुफ कहना चाहता था कि तेरा पति भले तुझे नहीं देख रहा। यूसुफ कहना चाहता था कि भले इस घर में कोई नौकर तुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरा परमेश्वर देख रहा है। इस काम को परमेश्वर देख रहा है। और यूसुफ को जेल जाना मंजूर था, लेकिन व्यभिचार करना मंजूर नहीं था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, जो आंख हमें देख रही है वो बड़ी शुद्ध आंखें हैं। हबक्कूक 1 अध्याय 13 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें शुद्ध है, पवित्र हैं, और वो मुझे और आपको जांच रही है, परख रही है। आओ अपना जीवन उसके हाथ में दे दे। आओ अपनी आंख को खुदा के हवाले कर दे, और उसकी आंख को जो मुझे और आपको देख रही है, और वो उस किताब में जिसमें मेरा और आपका नाम दर्ज है, क्यों ना पवित्रता के काम को बढ़ाए, पवित्र जीवन जिए और अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। ऐ जमीन और आसमान के मालिक परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, बढ़ाई करते प्रभु। हे कभी ना बदलने वाले, कभी ना साथ छोड़ने वाले, जगत के अंत तक हमारे साथ रहने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हैं। जो बहन भाई, बच्चे, परिवार, कुटुंब, जितने भी लोगों ने आज के कलाम को, वचन को सुना, प्रभु आप हरेक को आशीर्वादित करें पिता, और आपका अनुग्रह हरेक के जीवन पर बना रहे प्रभु जी। जो निर्बल, दुर्लभ, कमजोर, बीमार है, उनको आप छूले, स्पर्श करें पिता। हरेक का नाम जीवन की पुस्तक में पाया जाए। आपने इस सभा को भी ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। तेरे अभिषेक दास पास्टर सलीम खान, उनकी पत्नी, तीनों बेटे और उनके परिवार को, उनके कुटुंबियों को, कलीसिया, शालोम फेलोशिप चर्च को, और पूरे तमाम सुनने वालों को आप आशीर्वादित कर पिता। आपने बड़ा अनुग्रह किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी महिमा आपको मिले, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल पात्रे के नाम से, आप उसको भी विजिट करें, और वहां पर ढेरों सारी वीडियो हमने नाना प्रकार के टॉपिक, विषय को लेकर वीडियो डाली है। आप उन वचनों को भी सुने और आशीष और बरकत पाए। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। 10 किताबें हमारे पास में हैं जो रेडीमेड संदेश की पुस्तकें हैं, और उसमें से एक पुस्तक जो पास्टर्स के लिए है, विधि कैसे करना है, सारे चर्च की एक्टिविटीज कैसे करना है, उनके लिए खासतौर से एक पुस्तक बनाई गई है। और रेडीमेड संदेशों की 10 किताबें हमारे पास में। आप इनको तुरंत मंगवाएं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, तुरंत कांटेक्ट करें। ये हमारा जीपे नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप तुरंत कांटेक्ट करें। 1000 रुपए में 10 किताबें आपको मिलेंगी, और ये किताबें आपके लिए बड़ी बरकत, आशीष का कारण होगी। प्रेज़ द लॉर्ड।